हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का। जय हिंद। मैं नीतीश कुमार सिंह, स्वागत है आप सभी का एनके बायोलॉजी सेंटर पर। आज दोस्तों गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको सबसे एक महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम। आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों सभी को कि फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना। फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, और मैं टीचर हूँ बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का मत समझना। आइए इसी के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। आइए सबसे पहले जानेंगे बाबू, पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोलॉजी सिस्टम जो है बाबू, इकोलॉजी सिस्टम जो है यह शब्द बना किस चीज से है, इस शब्द की उत्पत्ति किस से शब्द से हुई है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों छात्रों उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इनके उदाहरण क्या क्या से होते हैं। यह आपके क्लास 12 से महत्वपूर्ण रिलेटिव हम चैप्टर बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, कई बार 2011, 13 और 15 में भी आया है। इस बार आने की भी काफी एकदम उम्मीद है। तो आइए इसको काफी दिलचस्प रूप में समझा जाए। चलिए देखिए दोस्तों, ये इकोलॉजी है। इकोलॉजी जो है दोस्तों, इन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के 2 ग्रीक शब्दों से हुआ है। ये जो है इन शब्दों की उत्पत्ति 2 अंग्रेजी के ग्रीक शब्दों से हुआ। आइए बाबू देखते हैं, इकोलॉजी जो है इन शब्दों की उत्पत्ति 2 अंग्रेजी के ग्रीक शब्दों से हुआ है। वो 2 शब्द कौन से हैं? कोई पूछेगा आपसे कि वो 2 शब्द कौन से हैं, तो क्या बताइएगा? आइए, वो 2 शब्द है बाबू, ध्यान देंगे यहां पर। वो 2 शब्द हैं इको प्लस लॉग। क्या है? इको प्लस लॉग। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इको प्लस लॉग यानी इको प्लस लॉग जो है यह अंग्रेजी के ग्रीक शब्द जो है बाबू ओइकस से बना है। किससे बना है? ओइकस से। ये जो है बना हुआ है ओइकस, याद रखिएगा। किससे बना है? ओइकस से बना है। जो यहां पर हम लिखे हैं ओइकस, यही जो है ओइकस से बना। और लॉज इसका अर्थ होता है स्टडी, और ओइकस जो है यहां पर इसका अर्थ होता है प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेस ट्रांसफर। और स्टडी का बाबू हिंदी होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। आइए इसके बारे में हमने जाना कि इकोलॉजी जो है यह अंग्रेजी के 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉग। जहां इको ये जो है आप देख रहे हैं इको, यह ग्रीक शब्द यानी ओइकस से बना है, जिसके माने होता है स्थान परिवर्तन। किसके? ओइकस शब्द का अर्थ क्या होता है? स्थान को परिवर्तन। माने कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए मनुष्य है और यहाँ पर खड़ा, यहाँ से फिर यहाँ आ गए, स्थान परिवर्तन हो गया। फिर यहाँ से हमने यहाँ चले, स्थान परिवर्तन हो। यही शब्द ओइकस का अर्थ होता है स्थान को क्या करना? परिवर्तित कर देना। आई स्टडी का माने तो आप लोग जानते हैं लोगस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी का माने होता है अध्ययन। ठीक है, ये शब्द से हमारा बना हुआ। ठीक है, अब इसमें किसका अध्ययन? तो जीव के बारे में अध्ययन, इकोलॉजी के बारे में। अब हम लोग दोस्तों विस्तार पूर्वक जानेंगे सबसे पहले कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी सिस्टम यानी आपसे कोई पूछेगा कि इकोसिस्टम क्या है, मान के चलिए इकोसिस्टम क्या है, अगर कोई पूछेगा तब क्या बताइएगा? इकोसिस्टम है क्या? तो आइए दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इको जो सिस्टम है
इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम है दोस्तों, इनका खोज जो है वह एक ऑनसेट हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इकोसिस्टम का खोज किया था दोस्तों, इकोसिस्टम का खोज किया था ऑनसेट हैकल नामक वैज्ञानिक ने। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इकोसिस्टम का खोज किसने किया था? ऑनसेट हैकल नामक वैज्ञानिक ने। यह ऑनसेट हैकल नामक वैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला था? यह रहने वाला था जर्मनी का। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। कब किया था इकोसिस्टम का खोज? ये भी पूछा जाता है 1807 में। कब किया था दोस्तों? याद रखिएगा, इसकी खोज जो है 1807 ईस्वी में यह किया गया था इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, अब आएंगे यहां पर ध्यान से। अब आपसे कोई पूछ देगा कि इकोलॉजी सिस्टम का खोज किसने किया था? इकोलॉजी सिस्टम का खोज किया था यहां पर दोस्तों इकोलॉजी सिस्टम, इसका जो खोज जो किया था दोस्तों, इकोलॉजी सिस्टम का खोज किया था एजी हैकले ने। इसका खोज किसने किया था? एजी हैकले ने। हैकले, याद रखिएगा दोस्तों, एजी हैकल ने। इसको हैकल या हैकले भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी सिस्टम का खोज किया था, इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बताया था एजी हैकले ने। ठीक है, और इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया? तो इकोसिस्टम के बारे में बताया था ऑनसेट हैकले ने। कब बताया था? तो आप बता सकते हैं बाबू 1807 ईस्वी में। ठीक है, और इकोलॉजी सिस्टम के बारे में किसने बताया? एजी हैकले ने बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये जो इकोलॉजी सिस्टम जो है यानी पारिस्थितिक जो तंत्र हैं, यह जीवों की कार्यात्मक इकाई है। इस बात को एजी हैकले ने साबित किया कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में ये जो इकोलॉजी सिस्टम जो है ये जीवों का मूलभूत कार्यात्मक क्या है? इकाई है। ठीक है, इस बात को साबित एजी हैकले ने किया। तो दोस्तों हमने यह जाना कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के दो ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ, ठीक है, ओकस, ओकस का अर्थ होता है प्लेस ऑफ ट्रांसफर और लॉग का अर्थ होता है स्टडी, माने, ठीक है, अध्ययन। कोई भी जीव जब एक अपने निश्चित स्थान से वो क्या करता है? परिवर्तित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो वही शब्द ओइकस ग्रीक भाषा में कहा जाता है। ठीक है, जिसका हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं स्थान का क्या करना? परिवर्तन कर देना। और लॉग के माने तो आप लोग जानबे करते हैं कि क्या होता है? स्टडी। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद हमने जाना कि इकोसिस्टम की खोज किसने की? इकोसिस्टम की खोज किया था ऑनसेट हैकले ने। कहाँ कराने वाला था? जर्मनी कराने वाला था। इकोलॉजी सिस्टम के बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया था एजी हैकले ने। किसने बताया? एजी हैकल या हैकले ने, वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बताया? इन्होंने बताया कि जीव जो है इससे पृथ्वी पर या वातावरण में, ठीक है, वह एक क्रियात्मक क्या है? इकाई है, वर्किंग्स ऑफ यूनिट्स। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग आइए दोस्तों, काफी आसानी से इसकी परिभाषा हम लोग जाने कि पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं, पारिस्थितिक तंत्र का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, कैसे आप डील करेंगे, कैसे आप किसी को समझाएंगे इकोलॉजी सिस्टम के बारे में। ठीक है, एकदम आप सिंपली तरीका से किसी को बताइएगा। आइए, सपोज डे, हमने मान लिया सपोज डे कि यहाँ पर कोई एक जीव है, यह क्या है? कोई जीव है, और यहाँ पर हमारा बाबू यह वातावरण है, यह हो गया हमारा वातावरण। क्या हो गया? वातावरण। और यह क्या है? जीव। ध्यान से देखिएगा, तो जीव और वातावरण के बीच, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपली सी परिभाषा है यार। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक अध्ययन को, किस अध्ययन को? पारस्परिक अध्ययन को या आपसी अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।
अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपली तरीका से बता दीजिएगा कि जीव और क्या वातावरण के बीच पारस्परिक अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, कैसे जानेंगे, अब यहां ध्यान दो, जीव, वह जीव कौन है, मान लो कि वह जीव हम है, क्या है, हम है, और वातावरण तो है ही, पर्यावरण तो है ही। अब आपसे कोई पूछेगा कि वातावरण के बारे में बताओ भाई, वातावरण क्या है, तो वैसे जीव या प्राणी जो किसी जीव को, सुनिए, वैसे जीव या प्राणी जो वातावरण को भी दूषित करते हैं और वैसे जीव या प्राणी जिनको वातावरण भी क्या करता है, दूषित करता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जीव जो आप देख रहे हैं ये भी क्या करता है कि वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, और ये वातावरण जो है ये भी जीव को नुकसान पहुंचाता है। कैसे, आप सोच सकते हैं, ये जीव देख रहे हैं ना, ये जो जीव है, जैसे इस जीव के, जैसे हम एक जीव है, जैसे मानव शरीर से जो मल निकलता है, मूत्र निकलता है, ये हमारे वातावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो पशु हैं जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, इनके मल मूत्र से जो है गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, मीथेन। कौन सा निकलता है, मीथेन। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, CH4 उसको हम लोग बोलते हैं। और मीथेन क्या करता है कि वातावरण को दूषित करता है, प्रभावित करता है। और वातावरण क्या करता है कि अभी पेड़ पौधा को क्या करता है, ठीक है, हानि पहुंचाता है। कैसे, तापमान से, कभी संतुलित तापमान, तो कभी हाई तापमान, कभी लो तापमान, तो कभी उससे भी अधिक, यानी अलग अलग जो है रंग बदलकर हम लोगों को वातावरण भी क्या करता है दोस्तों, नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जीव और वातावरण के बीच किस प्रकार का पारस्परिक अध्ययन हुआ। ठीक है, जीव क्या करते हैं कि वातावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वातावरण भी क्या करते हैं कि जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी बीच के अध्ययन को, इसी बीच के पारस्परिक अध्ययन को, क्रिया को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। ये हमने जान लिया। अब आइए दोस्तों, इकोलॉजी सिस्टम जो है यह सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, पार्ट से माना जाता है इकोलॉजी सिस्टम को। इकोलॉजी सिस्टम की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे स्थल आते हैं, बहुत सारे पृथ्वी का हिस्सा आता है। इकोलॉजी सिस्टम को बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक छोटा सा हो गया, ये घास का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र हो गया बाबू, घास का है। और यही यहाँ जो है, यह हमारा हो गया समुद्र का। किसका हो गया, समुद्र का है। तो इसको बोलेंगे घास का है। तो घास का है तो बाबू कौन सिस्टम होगा, घास का है तो इसको कौन सा तंत्र कहेंगे। यह घास का जो है, यह हमारा वृत्त आप देख रहे हैं, यह घास का है तो इसको बोलेंगे अस्थलीय। कौन पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, इसको कहेंगे अस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि घास कहाँ स्थल पना होता है कि आसमान में। ठीक है, तो इसलिए घास है तो घास कौन तंत्र में आएगा, वह आएगा हमारा अस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। कौन सा तंत्र में आएगा, अस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। अब आइए समुद्र देखते हैं। तो समुद्र इस पृथ्वी पर सबसे अधिक 76%, कितना 76% जो है वह हिस्सा है, वह कौन, किस तंत्र का, वह है हमारा जलीय पारितंत्र का। किसका, जलीय पारितंत्र का। सबसे अधिक जो है इस पृथ्वी पर कोई तंत्र है, कोई पारित तंत्र है, तो वह हमारा क्या है, जलीय पारितंत्र, जो समुद्र, सागर, महासागर इत्यादि से क्या है, यह घिरा हुआ है यह पृथ्वी। ठीक है, इतना ही दोस्तों। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।